हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आइडेंटिटी देखा था, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो से ज़्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं तो वो क्या हो जाता था, उसके लीडिंग कोफिशिएंट्स या जो भी आप बोलो कि कोफिशिएंट्स थे एक्स स्क्वायर के, एक्स के एंड सम कांस्टेंट टर्म, सभी क्या होते थे, जीरो होते थे। मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स बी एक्स, आप मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स 0 1 2 3 इंफिनिटी। ठीक है, तो हम अगर ऐसा बोले कि नंबर ऑफ रूट्स आर क्या है, इनफाइनाइट। क्या है? नंबर ऑफ रूट्स आर इनफाइनाइट। तो हम ये बोलते थे कि a इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। हमने इसको कल देखा भी था कि प्रूफ भी किया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट्स थे अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ से जो कैलकुलेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा गामा, वहाँ से क्या आया था, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0। इसी तरीके से इन जनरल हमने देखा था कि ए एन इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस समथिंग ए वन एक्स प्लस ए नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसके भी अगर इनफाइनाइट रूट्स है तो यहाँ भी जो कोफिशिएंट्स थे वो क्या हो जा रहे थे, जीरो हो जा रहे थे। एन, ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। अब इसी पे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन p प्लस 2 इंटू पी माइनस 1 एक्स स्क्वायर p माइनस 1 इंटू पी प्लस 2 एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ से इसके थ्रू अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा, p एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, p प्लस 2 p माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से p माइनस 1 2p प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करोगे p का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। दूसरा इसमें हमें क्या करना है आगे, कि उससे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा इनइक्वालिटीज देख लेते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटीज देखेंगे। इनइक्वालिटीज के वीडियो जो हैं सेपरेट हमने बना रखे हैं, तो वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनइक्वालिटीज वगैरह हम सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे p का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, देखो मान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 है, या हम ऐसा बोले कि ये जो है ऐसा कुछ है, y इक्वल टू सिंपली हम लेकर चलते हैं। ठीक, समझना यहाँ ये है कि अगर इसके जीरोज अगर हम देखना चाहें तो जीरोज क्या होंगे, ये है 2 और ये है 3। तो 2 और 3 पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अच्छा है, ये x है और ये चलो y हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ। अगर आपसे ये बोला जाए कि y जो है, फर्स्ट आपको ये देख समझना है कि y अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, y ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में है, तो हमें x अगर बताना हो तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि x माइनस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ अगर हम ग्राफ से देखें तो ये है ओरिजिन, y ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि ओरिजिन से एबव द एक्स एक्सिस हम चलेंगे ऊपर की ओर। ठीक है, मीन्स ये कर्व जो है ओरिजिन से y इक्वल टू 0 लाइन से
y इक्वल टू 0 से ऊपर कहाँ कहाँ है, तो यहाँ 3 से जब हम इधर बढ़ते हैं, एक 3 है, इससे इधर बढ़ते हैं तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब 2 से हम इधर आते हैं तो भी क्या है, ये ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से दिख रहा है कि x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो मीन्स y ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो मीन्स ये। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि x जो है ना वो कौन से इंटरवल में है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन, और फिर अगर हम इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पॉजिटिव है, y तो यही पॉजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, 3 से इन्फिनिटी। इस इंटरवल में क्या है, हमारा y पॉजिटिव है। फिर आपसे ये बोला जाए कि y जो है वो लेस देन जीरो है, y अगर हम लेस देन जीरो की बात करते हैं यहीं पे, y अगर आप लेस देन जीरो की बात करते हो तो y हमारा अगर मान लो इस इंटरवल में हो, इस इंटरवल में हो तो y जो है क्या है, जीरो से नीचे है, यहाँ से मीन्स यहाँ y क्या है, निगेटिव है, y के क्या है, निगेटिव वैल्यूज है, आप देख लो, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इसके लिए x जो होगा वो क्या होगा, 2 से 3 के बीच में होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, या ऐसे यहाँ पहले लिख लेते हैं कि x माइनस टू, x माइनस थ्री लेस देन जीरो, तो x क्या हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में, ऐसा कुछ x 2 to 3 हो जाएगा। तो यही है, अगर मान लो कि इसी प्रकार से अगर और भी फॉर्म हो तो हम कैसे इनइक्वालिटी वगैरह में सॉल्व करेंगे। ये भी हो जाए कि मान लो कि एक्स स्क्वायर पावर में भी अगर मान लो कि ये आ जाए, चलो पावर का एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक और हम लेते हैं कि y इक्वल टू मान लो कि x माइनस टू का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखो कि x माइनस टू स्क्वायर है, तो हमने ये बोला था कि y इक्वल टू आप इसको x स्क्वायर ही ट्रीट करो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ट्रीट करना है। फिर ये देखना है कि x जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो 2 पे हो रहा है, 2 पे, तो हम क्या करेंगे, लाएंगे। अब एक चीज आप यहाँ पे देखो कि 2 से आप ग्रेटर आगे बढ़ो या पीछे बढ़ो, ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू r, मीन्स x माइनस टू का स्क्वायर है, तो आप ये बोल सकते हो कि क्या है, ये पॉजिटिव है। और वैसे भी ये स्क्वायर में दे रखा है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर्म है, तो x जो है x बिलोंग्स टू r पे y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो वैल्यू आएगा। तो यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा व्हेन x बिलोंग्स टू r। तो ये चीजें हमें समझनी है, ठीक है। चलिए, अगर हम आपसे ये बोले कि y जो है, या एक चीज यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं एग्जाम्पल, मान लो कि y इक्वल टू एक्स क्यू दे रखा है, ठीक है। अब ये देखो x इक्वल टू जीरो पे ये क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, ठीक। अगर हम x पॉजिटिव जाते हैं तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू लेता है एंड कुछ निगेटिव, और निगेटिव में निगेटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन जीरो में y ग्रेटर देन जीरो है, एंड x लेस देन जीरो में y क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम देखो तो क्यूबिक वाला जो भी आएगा उसको हम एज अ एक्स पुट एक्स मान सकते हैं ना, y इक्वल टू एज अ एक्स ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि x पॉजिटिव में अगर सिंपली y इक्वल टू एक्स हम ट्रीट करते हैं तो x पॉजिटिव में ये भी x है, क्योंकि हमें क्या करना है, इंटरवल निकालना है, और x और निगेटिव में y भी निगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, या इसमें आप हेडिंग डालो इनइक्वालिटी, ठीक है, थोड़ा उसको बेसिक से ही चलते हैं। हमने इनइक्वालिटीज वगैरह करा रखे हैं, आप वहां से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और बाकी जो भी है उसका रिवीजन यहाँ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, ठीक।
देखो इनइक्वालिटीज में क्या है कि मान लो कि अगर हम ऐसा बोले कि कोई यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसी दो ऑब्जेक्ट का या दो जो भी है, आप क्वांटिटी ऐसा बोल सकते हैं कि मान लो सिंपली अगर मैथमेटिकली अगर हम चलते हैं तो इसके रूल के थ्रू ही चलते हैं, ठीक है। इक्वल तो हम देखे ही हैं, इनइक्वालिटी में हम क्या करते हैं कि मान लो कि या सिंपली आप ऐसे देखो कि x जो है वो इक्वल टू 2 है, तो यहाँ आप बोलोगे कि x जो है वो क्या है, 2 के इक्वल है। x क्या है, 2 है। लेकिन अगर हम आपसे ये बोले कि x ग्रेटर देन 2 है, तो आप यहाँ से क्या करोगे कि x के वो सभी वैल्यू होंगे जो 2 से क्या होंगे, बड़ी होंगी, x ग्रेटर देन 2। अगर हम ये बोले कि जो है x लेस देन -1 है, तो ये -1 से सारी छोटी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ये इसमें आ जाएगा और ये इसमें। तो इस तरीके से अब यहाँ क्या करते हैं कि फर्स्ट रूल अगर हम देखें तो अगर इनइक्वालिटी है, ठीक है, जैसे x + 2 है मान लो, या x ग्रेटर देन 2 है, तो x ग्रेटर देन मान लो 2 है, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी में हम आपको ये बोले कि एक पॉजिटिव नंबर हम जोड़ते हैं दोनों तरफ क्या करेंगे, हम पॉजिटिव नंबर जोड़ते हैं, या इसको ना ऐसे देखते हैं कि 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ऐसा मान लेते हैं, और दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर हम 1 ऐड कर लेते हैं या 2 ऐड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन 2, सही है। तो ये होता है, आप फर्स्ट लिख सकते हो कि एडिंग पॉजिटिव नंबर बोथ साइड इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो इनइक्वालिटी क्या है, सेम है, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ है। तो एडिंग पॉजिटिव नंबर बोथ साइड इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, ठीक है। एडिंग पॉजिटिव नंबर बोथ साइड्स इनइक्वालिटी रिमेन सेम, ठीक है। सेकंड हम अगर देखना चाहें तो मान लीजिए कि आप क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं पॉजिटिव नंबर से, ठीक है। तो जैसे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय पॉजिटिव नंबर विदाउट अफेक्टिंग इनइक्वालिटी। तो जैसे 4 ग्रेटर देन 2 है, या आप ऐसे, हाँ 4 ग्रेटर देन 2 मान लो कि 4 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। अब इसमें आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो 4 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 1/2। तो ये अफेक्ट नहीं करेगा इनइक्वालिटी को। तो यहाँ भी आप लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर डज नॉट अफेक्ट या डू नॉट अफेक्ट या विदाउट अफेक्टिंग इनइक्वालिटी, ठीक है। ऐसे वही अगर हम निगेटिव नंबर से देखें, निगेटिव नंबर से अगर हम थर्ड अगर देखना चाहें, निगेटिव नंबर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर। अगर इसी में आप ये देख लो कि मान लो 3 ग्रेटर देन 2 है, पॉजिटिव नंबर से हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। तो ये भी कहाँ इनइक्वालिटी, कोई फर्क नहीं पड़ा। थर्ड हमारा क्या है कि मान लीजिए इनइक्वालिटी हमारा क्या है, 3 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, ऐसा हम लेके चल रहे हैं। हम इसको क्या करते हैं, निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। निगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स -2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। अभी इसको हम देखते हैं, और ये -4। अगर आप सिंपली नंबर लाइन पे अगर इनको देखो आप, -6 को और -4 को, तो यहाँ से आप ये देख पाओगे कि मान लो ये है 0, -4, -6। तो यहाँ आप ये बोलोगे कि ये जो -4 है ना, -6 से क्या है, ग्रेटर है। तो -6 को हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। यहां से
तो ये भी बोल सकते हो कि -6 लेस देन -4 मीन्स अगर हम इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब फिर अगर आप ऐसे देखो, अगर मान लो कि ये 4 है, ये 6 है, अगर हम फिर से इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो कि -1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -1 -4, तो ये पॉजिटिव हो जाना है, ये भी पॉजिटिव, तो 6 ग्रेटर देन 4, 6 ग्रेटर देन 4 सही है। तो यहाँ फिर से इनइक्वालिटी क्या हुआ, चेंज हो गया। तो माइनस से, निगेटिव साइन से, निगेटिव नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये चीजें आपने बेसिक क्लास में भी आपने पढ़ी होगी, इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम चलेंगे। जो अभी हमने इनइक्वालिटी देखा था कि y पॉजिटिव पे x का इंटरवल क्या है, एक रूट अल्फा है, बीटा है, तो y पॉजिटिव पे हमारा था -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी, या x-2 इंटू x-3 का अगर देखें, और y पॉजिटिव पे तो x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ऐसा हमने अभी देखा था। y पॉजिटिव पे, y निगेटिव पे क्या था, 2 to 3 था। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि और भी अगर लीनियर फॉर्म में और भी आ जाए तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं सिंपली, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये भी तो हो सकता है कि जो पॉसिबिलिटी है वो हम देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी हमारा है, या तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ऐसा कुछ, या कुछ भी हो। तो इसमें हम अगर देखें तो अगर ये हो सकता है कि या तो ये फैक्टराइज हो जाए या फैक्टराइज नहीं हो। तो फैक्टराइज हो जाए ये तो अभी हमने देखा था, अगर नहीं हो, ठीक है, ठीक है, या सिंपली आप इसको ऐसे लिखो, y इक्वल टू, थोड़ा सही रहेगा। चलिए, फैक्टराइज हो जाए तो हम इंटरवल इजीली निकाल सकते हैं, नहीं फैक्टराइज है तो हम क्या बोल सकते हैं कि या तो y ऐसा आपको दे रखा हो कि चलो क्वेश्चन से एक समझते हैं, या टाइप 1 आप डाल लो यहां से, और यहां लिखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज नॉट फैक्टराइज। अगर फैक्टराइज नहीं है और ऐसा कुछ दे रखा है कि x² प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ऐसा है मान लो, ठीक है। और इस पे हमने देखा भी था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा कुछ है था, ऐसा था कि x² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते थे कि a ग्रेटर देन 0, और इसमें हमने ये देखा था कि d लेस देन 0। तो यहाँ से x का इंटरवल हमारा क्या था, x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ अगर देखें तो लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से आप x का इंटरवल जो है वो x बिलोंग्स टू r बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये जो है ऐसा है, ठीक है। तो हमको y का रेंज बताना है, तो रेंज ऑफ y वेयर दिस इज पॉजिटिव, और सॉरी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो y का आपको इंटरवल रेंज बताना है। तो इसके लिए हम क्या करते थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। तो y इक्वल टू ये क्या था, x
प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3/4। इसके लिए हमारा क्या था कि ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता था, x इक्वल टू -1/2, ये -1/2 पे 0 हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग 3/4 वैल्यू जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ, तो यहाँ से रेंज जो हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, y का कुछ रेंज आ जाता था। अब यहाँ क्या है कि ये जो है पॉजिटिव है, तो x का क्या होगा इंटरवल, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, चलिए अच्छा है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें और ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन 0, ऐसा है। ठीक है, अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर आप इसका डी चेक करो, यहां भी अगर आप डी चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, डी लेस देन 0 है, तो वहां से आप ये बोल सकते थे। यहां अगर आप डी चेक करो सिंपली, देखो पहली बात है कि ये जो अभी हमने देखा था कि y ग्रेटर देन 0 पे और y लेस देन 0 पे, तो यहाँ y लेस देन 0 पे आ गया, तो x का इंटरवल कुछ आएगा यहाँ, तो यहाँ से d अगर आप चेक करते हो तो ये हो जाएगा 9 माइनस 16 लेस देन 0। अब ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। कैसे, ये बोल रहा है कि d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 होने के लिए कि कोई भी रूट ना आए, कोई भी रूट नहीं है। इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो कैसा है, डी लेस देन 0 होने से या तो ये ऐसा ही होना है इसको। ठीक है, ऐसा होना है। अब ये बोल रहा है कि लेस देन 0, और यहां से अगर आप देखें तो पॉजिटिव है, तो यहां से क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 5। तो यहाँ जो है x के वो कोई भी वैल्यू नहीं आएगा जिसपे ये निगेटिव हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4, या सिंपली इसको माइनस, बात वही हो जाएगा ना। मान लो कि एक हम ऐसा ले ले, नॉट फैक्टराइज, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 लेस देन 0, ऐसा कुछ है। नहीं, ग्रेटर देन 0 करेंगे तब तो ये, हाँ ग्रेटर देन 0। अब देखो अगर आप ऐसे देखो तो निगेटिव साइन है, तो इधर तो माइनस में है, तो निगेटिव ग्रेटर देन 0 पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी हम यहाँ से अगर ऐसे करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 लेस देन 0, माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इनइक्वालिटी चेंज हो गया। ठीक है, अगर आप ये देखो, आप ये भी कर सकते हो कि इसका परफेक्ट स्क्वायर भी आप बना सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा 1, तो ये 3। ठीक है, लेस देन 0। अब ये देखो कि ये जो है हमेशा पॉजिटिव है, x इक्वल टू -1, हमने देखा था कि x इक्वल टू, मान लो कि ये -1 है, तो -1 पे ये क्या है, 0 हो रहा है, तब भी ये 3, और 3 लेस देन 0 पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और इसके बाद x इक्वल टू -1 के अलावा कोई भी वैल्यू लेंगे तो यहाँ से और भी वैल्यू आएंगे, प्लस 3 लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 5। यहाँ से वो x के कोई भी वैल्यू नहीं आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारा टाइप 1 हुआ, एक्सप्रेशन विच इज नॉट फैक्टराइज। ठीक है, इसमें अभी हम टाइप 2 देखेंगे, जहां एक्सप्रेशन जो है फैक्टराइज हो, जो हमने पहले देखा था कि y ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 वाले में, तो इसको देखेंगे और इसमें और भी x के वो फैक्टर लेंगे और उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे।